नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल द फार्मा मेडिसिन में। दोस्तों, आज हम आपको डापारेल BM 500 से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे यूट्यूब चैनल द फार्मा मेडिसिन पे देंगे और हम आपको बताएंगे कि इस दवा का उपयोग डॉक्टर किस पेशेंट्स पे करता है, पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और इस दवा का उपयोग किस प्रकार से हमको करना चाहिए और इस दवा को लेने से पहले हमको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लास्ट तक देखना न भूलें। दोस्तों, डापारेल BM इज़ द ट्रिपल कॉम्बिनेशन डापाग्लिफ्लोजिन, बिल्डाग्लिप्टिन SR एंड मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड SR टैबलेट में ये ट्रिपल 3 दवाइयाँ जो है कॉम्बिनेशन में यूज की गई हैं। दोस्तों, ये जो कॉम्बिनेशन है वो ऐसे पेशेंट्स के ऊपर यूज किया जाता है जिनका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा होता है और ऐसे पेशेंट्स जो टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट बीमारी से जूझ रहे होते हैं या टाइप 2 डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे होते हैं, वहाँ के पेशेंट्स पे डापारेल BM का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, इसका दूसरा जो इंडिकेशन है वहाँ पे अगर आपका HbA1c जो है 8 से ऊपर आ रहा है, अगर आपका HbA1c लेवल जो है वो 8% से ऊपर आ रहा है तो वहाँ पे भी डापारेल BM का जो उपयोग डॉक्टर करता है। दोस्तों, ये दवा जो है वो टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स के लिए यूज़ होती है। टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ये दवा यूज़ नहीं होती है। जो ऐसे पेशेंट जिनका फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल और रैंडम ब्लड ग्लूकोज लेवल भी बढ़ा रहता है और उनका ग्लाइसेमिक लेवल जो है, ग्लाइसेमिक लोड जो है वो गोल के हिसाब से नहीं है, उनके पर डे नॉर्मल लेवल के हिसाब से नहीं है, वहाँ पे भी डापारेल BM का उपयोग जो है वो डॉक्टर करता है। डापाग्लिफ्लोजिन, बिल्डाग्लिप्टिन और मेटफॉर्मिन 500 और 1000 mg जो है वो डॉक्टर अपने पेशेंट्स के ग्लाइसेमिक कंट्रोल के ऊपर में ही वो यूज़ करता है। दोस्तों, इसमें ट्रिपल ड्रग है तो 3 दवाइयाँ अलग अलग हैं, उनका अलग अलग काम है। तो मैं तीनों दवाइयों के बारे में आपको बताता हूँ। डापाग्लिफ्लोजिन जो है वो आपका SGLT2 इनहिबिटर है। बिल्डाग्लिप्टिन आपका DPP4 इनहिबिटर और मेटफॉर्मिन जो है वो ओरल एंटी डायबिटिक की दवा है, जहाँ पे बिगोनाइट्स फैमिली की दवा है, वहाँ पे आपका मेटफॉर्मिन आती है। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छी और कारगर दवा है। जो भी पेशेंट जिनका ग्लाइसेमिक कंट्रोल मेंटेन नहीं हो रहा है, वहाँ पे यूज करने पे उनका ग्लाइसेमिक लेवल भी मेंटेन होगा। डापाग्लिफ्लोजिन, बिल्डाग्लिप्टिन बहुत सेफ मेडिकेशंस है उन पेशेंट्स के लिए जिनका किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स है, चाहे वो कार्डियक प्रॉब्लम हो या CKD की प्रॉब्लम हो, वहाँ पे ये सेफ इंडिकेशंस माना गया है। डापाग्लिफ्लोजिन और बिल्डाग्लिप्टिन, इन सारी की बहुत सारी स्टडियाँ भी आई हैं जहाँ पे इनको सेफ माना जाता है, कार्डियक सेफ माना जाता है। तो डॉक्टर इन स्टडी के हिसाब से भी इस दवा का उपयोग जो है वो ज़्यादा पेशेंट्स पे कर रहा है। डापाग्लिफ्लोजिन जो है आपके बड़े ग्लूकोज लेवल को यूरिन के थ्रू पास कर रहा है और बिल्डाग्लिप्टिन भी अच्छा ग्लाइसेमिक कंट्रोल लेवल करता है। मेटफॉर्मिन तो इसमें आपको कॉम्बिनेशन में यूज करके दिया गया है, तो यहाँ पे ट्रिपल कॉम्बिनेशन है तो इस हिसाब से इन दवाइयों का उपयोग करने से आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा। दोस्तों, डापारेल BM जो है वो इंटास फार्मास्यूटिकल द्वारा मिला के बनाई गई है दवा है, जो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ईजिली अवेलेबल है मार्केट में। दोस्तों, इसकी जो डोजिंग है वो डॉक्टर के हिसाब से OD या BD हो सकती है। आपको खाने के बाद या खाने के पहले दोनों, आप दोनों कंडीशन में ही दवा का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, इसका कुछ साइड इफ़ेक्ट भी है। जैसे आप इस दवा का उपयोग करते हैं तो वाटर इनटेक बढ़ा दें, आप पानी की मात्रा बढ़ा दें, क्योंकि इससे आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होता है वो यूरिन के थ्रू निकलता है तो शरीर में बॉडी पानी की कमी, फ्लूइड की कमी भी हो जाती है। तो डॉक्टर जो है वो है वाटर इनटेक बढ़ाने का सजेशन देता है। दूसरी प्रॉब्लम आती है कि इस दवा का उपयोग करने से UTI की प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे पेशेंट्स को डॉक्टर जो है वो सजेशन देता है कि अपने जेनिटल पार्ट को आप हाइजीन के थ्रू साफ़ करके रखिए, मतलब अपने जेनिटल पार्ट को आप साफ़ करते रहिए, क्योंकि उसके द्वारा जो है फंगल फॉर्मेशन नहीं होगा इस दवा में। क्योंकि इस दवा का जो मेन वर्क है वो आपके ब्लड ग्लूकोज को यूरिन के थ्रू ही निकालता है। तो इस वजह से क्या होता है कि आपको फंगल फॉर्मेशन होने की प्रॉब्लम होती है। तो डॉक्टर जो कहता है वो आपको अपने हाइजीन को मेंटेन करने के लिए, अपने जेनिटल पार्ट को साफ़ सुथरा रखने के लिए भी वो सजेशन देता है और सजेस्ट करता है। ऐसे पेशेंट
जो कि अपने बच्चे को दूध पिला रही होती हैं, ब्रेस्ट फीडिंग कर रही होती हैं, उनको मना है ये दवा। दूसरी चीज़ें ये भी हैं कि ऐसे पेशेंट जो अल्कोहलिक हैं या दारू का उपयोग करते हैं, तो वहाँ पे भी ये दवा जो है उनके लिए सेफ़ नहीं है, तो उनको भी मना किया जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए भी ये दवा यूज की नहीं की जा सकती। आप अगर यूज करते हैं तो अपने डॉक्टर के सजेशन पे ही इस दवा को उपयोग करें। 10 गोली का एक पत्ता आता है जो कि आपको मार्केट में ईज़िली अवेलेबल है। अगर इसकी कॉस्टिंग के ऊपर आते हैं तो